हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। भाई वो इंजीनियर्स के लिए कुछ रिलीफ पैकेज एक तरह का निकाल रहे हैं, जहां पे वो कैप लगा रहे हैं कि बहुत सारे टेंडर्स हो गए जहां पे सिर्फ इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हो गए जिसके अंदर इतने का है तो इतने इंजीनियर होने चाहिए। अगली खबर ब्लूमबर्ग की है। उन्होंने एक लिस्ट निकाली है जिसके हिसाब से एशिया की सबसे अमीर फैमिली अंबानी फैमिली है। जो सेकंड नंबर पे आती है वो हांगकांग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनकी पूरी जो ओन करती है वो फैमिली है, और वो आदि है मुकेश अंबानी की फैमिली से। आदि मतलब वो उनसे डबल आगे चल रहे हैं। इस साल पे मुकेश अंबानी की फैमिली को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि इस साल पे रिलायंस के शेयर्स बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, यूके की एक डिपार्टमेंटल चेन है डी बैन हैम्स, जो कि 242 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। अब वो शटडाउन होने वाली है। उनका ऐसा कहना है कि वो बंद होने वाली है। 12,000 एम्प्लॉयज की नौकरी चली जाएगी इसके चक्कर में। भाई ये वायरस ने बहुत पुरानी कंपनियों की स्थिति फेर दी है। अगर आपको ये चीज जाननी है ये क्या होता है, किस तरीके से इतने साल पुरानी कंपनी बंद हो गई, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है बहुत टाइम पहले। मैं ऊपर आई बटन में आपको दे रहा हूं, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अगली खबर यूनिलीवर की है। वो एक नई टेस्टिंग कर रहा है जहां पे वो अपने एम्प्लॉयज को 4 डे वर्किंग रखेगा, मतलब 3 दिन छुट्टी 4 दिन काम करो। ये न्यूजीलैंड के ऊपर ये चीज टेस्ट करी जा रही है और वो देखना चाहते हैं क्या अगर एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर कम आए, छुट्टी ज्यादा बनाए, क्या इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके अंदर आपको एम्प्लॉय को टेबल के ऊपर कंप्यूटर बिठाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्रिएटिव एजेंसीज वाली जो चीजें होती है उसके अंदर आपको चाहिए एक एम्प्लॉय का क्रिएटिव आइडिया है, चाहे वो घर पे बैठ के करे, चाहे वो घूमता रहे, कुछ भी करे। अगर वो 3 दिन ऑफ लेगा तो शायद उसका क्रिएटिव का लेवल जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा, और बाकी जो 4 दिन काम करने के लिए आएगा उसमें नेक्स्ट लेवल काम कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है। अगली एक बहुत बड़ी खबर है वैक्सीन को लेके। जो मॉडर्ना है उनका ऐसा कहना है उनकी वैक्सीन 100% इफेक्टिव है वायरस से बचाने के लिए। 100% मतलब आपको हो ही नहीं सकता अगर आपने वो ले ली तो। अगली खबर बिटकॉइन की है। बिटकॉइन ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कि 2017 दिसंबर के अंदर था। ऑल टाइम हाई के ऊपर आ गया बिटकॉइन। और जो डोनाल्ड ट्रंप के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, जो कि पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं गोल्डमैन सैक्स के, उनका ऐसा कहना है कि भाई बिटकॉइन की इंटीग्रिटी उतनी अच्छी नहीं है तो ये गिरेगा। और अगर मैं जेमिनी के को फाउंडर्स की बात करके चलता हूं, उनके हिसाब से तो भाई 5 लाख तक छू सकता है बिटकॉइन का रेट आने वाले टाइम के अंदर। उनका ऐसा कहना है ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये इसलिए इस टाइम पे बढ़ा है क्योंकि लोगों को पता लगा है बिटकॉइन एक बहुत अच्छी चीज है इन्फ्लेशन से बचने के लिए। बेसिकली इनकी कंपनी करती क्या है, इनकी कंपनी यही क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वाली है। तो आपको क्या लगता है बिटकॉइन इतना ज्यादा बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, या ऑल टाइम हाई पे है? बेसिकली मैं अपना मानता हूं, मुझे बिटकॉइन के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि बिटकॉइन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई इसकी फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ वो मार्केट की न्यूज के ऊपर बढ़ता है। तो मुझे कुछ नहीं पता बिटकॉइन के बारे में। शायद मैं कभी भी इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा बिटकॉइन के अंदर। अभी जो मैं सोचता हूं, फ्यूचर के अंदर मैं कुछ कह नहीं सकता। अगली खबर एंट ग्रुप की है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था उनका आईपीओ रोक दिया था चाइनीज गवर्नमेंट ने। अब सुनने में आ रहा है कि 2022 तक आईपीओ नहीं आएगा। 2022 तक उनको कुछ रेगुलेशन को पूरा करने के लिए कहा गया है, उसके बाद में उनका आईपीओ आ सकता है। और ये सबसे बड़ा आईपीओ होता है इस टाइम पे। अब 2022 में तो पता नहीं कितना बड़ा आईपीओ निकालेंगे। अगली खबर ओयो की है। उनके जो सीईओ रितेश अग्रवाल, उन्होंने बोला है हमारे पास $1 बिलियन सरप्लस के अंदर पड़ा है एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह देने के लिए। बेसिकली उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि अभी वायरस सिचुएशन की वजह से ये बहुत ही ज्यादा लॉस में रही कंपनी, और ऐसी खबरें निकल के आ रही थी कि भाई बहुत बुरा हाल है, कंपनी बंद हो जाएगी, एम्प्लॉयज को निकाल दे, ये कर देंगे वो कर देंगे। इनका कहना है कि भाई जब तक हमारा आईपीओ नहीं निकलता हमारे पास $1 बिलियन है, ये सेविंग है जिससे हम ये सारे खर्चे निकाल सकते हैं और हमको अपनी सेल को बढ़ाना है। अगली खबर फिलिप्स की है। फिलिप्स हाई कोर्ट ले गया है Xiaomi को। उन्होंने कहा है कि अपने फोन को इंडिया में बेचना बंद करो क्योंकि वो उनके पेटेंट्स का यूज कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगली हियरिंग तक 1,000 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में इकट्ठे करो। Xiaomi को ऐसा कहा है। और अगर चाइना की बात ही चल रही है तो जो हमारी राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, उनका ऐसा कहना है कि चाइना ने 30 साल में पहली बार हमसे चावल एक्सपोर्ट करवाए हैं। अब उससे पहले जब कैंसिल हुआ था, जब नहीं किया था, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ के चावल अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। अब उन्होंने फिर से किया है। क्यों किया है? क्योंकि जहां से वो मंगा रहे थे पाकिस्तान वगैरह से, उनका कहना है कि हमारी चावल इस टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। इसके चक्कर में जो उन्होंने रेट कोट किया वो थोड़ा ज्यादा किया तो इंडिया के पास काम आ गया। अगली खबर सिंगापुर से है। सिंगापुर पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने लैब ग्रोन मीट को अप्रूव कर दिया है। बेसिकली एक स्टार्टअप है, अब उसके प्रोडक्ट सिंगापुर के अंदर बिकेंगे। तो भाई लैब के अंदर में चिकन बनाया जाएगा, मतलब किसी को मारा नहीं जाएगा, कोई बुच्चर उच्चर खाना नहीं होगा, लैब ग्रोन चिकन बिकेगा।
आपको लगता है ये लैब ग्रोन की बात नहीं, चिकन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लांट बेस्ड मीट की बात करके चल रहा हूं, जो आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। ये कबाब शबाब चल रहे हैं आजकल वेज वाले, ये दाल यूज़ कर लेते हैं, चना यूज़ कर लेते हैं, सोयाबीन यूज़ कर लेते हैं, इन सब से जो वेज पूरा पूरा मीट वाली लाइनअप बनी है। आपको लगता है कि ये फ्यूचर में आग लगा देगा? मुझे तो पर्सनली लगता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड जो ये चल रहा है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल नॉनवेज है उसके अंदर बहुत ही गंदी चीज़ें यूज़ करी जाती है। पहले हमारा जो कल्चर था, इंडिया का कल्चर, वो यही कहता था कि नॉनवेज नहीं खाना, पर हमने खाया और अब पता लग रहा है कि उसके अंदर कितने इफेक्ट्स हैं, कि एक छोटा चूजा निकलता है, उसको इंजेक्शन देते हैं, उसकी वजह से वो बड़ा हो जाता है। वो जो स्टेरॉइड्स है जो चिकन खाता है उसके अंदर वो घुसता है। मैं भी चिकन खाता हूँ, पर भाई अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्लांट बेस्ड मीट थोड़ा ढंग से पॉपुलर हो जाए इंडिया के अंदर, तो मैं भी चाहता हूं कि प्लांट बेस्ड ही यूज करूं फ्यूचर के अंदर, पर अभी खा लेता हूं चिकन। तो आपको लगता है ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा। अगली खबर टाटा ग्रुप की है, वो बिग बास्केट को एक्वायर कर सकता है, उसका 80% $1.3 बिलियन के अंदर। इससे पहले खबरें आ रही थी कि $1 बिलियन के अंदर कर सकता है, अब $1.3 बिलियन के अंदर कर सकता है। अगली खबर CIIT की है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को बोला है कि ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं बैंक के साथ में मिलकर कार्टेल बना रही है। ये कार्टेल वाला कुछ ज्यादा ही आजकल ट्रेंड में चल रहा है, और CIIT की जितनी भी खबरें आती है वो सारी की सारी आती है भाई ई कॉमर्स वालों ने ये कर दिया, ये कर दिया। उनका ऐसा कहना है कि बैंक बहुत सारे डिस्काउंट्स देता है, कैशबैक देता है। Amazon अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ बाय करते हो तो ये भी एक तरह का डिस्काउंटिंग वाला सीन ही चल रहा है। आपको कोई डिस्काउंट तो सीधा नहीं दे रहे, पर अगर आप इस कार्ड का यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे करते हो तो इससे मिल जाएगा। तो एक तरह से ये कार्टेल चल रहा है, इसको रोकना चाहिए, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने लिख के भेजा। अगली बहुत बड़ी खबर है बिजनेसेस के लिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर थी। RTGS 24/7 हो गया है। अब RTGS आप कभी भी कर सकते हो इंडिया के अंदर, और इंडिया फ्यू कंट्रीज में से एक है जहां पे RTGS 24 घंटे के लिए हो गया है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने बोला रॉकेट साइंटिस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, रॉकेट इंजीनियर होता है। साइंटिस्ट क्या करता है, पहले वाली चीजों को बस वो एक्सप्लोर करता है, ढूंढता है। इंजीनियर उसको मॉडिफाई करके बनाता है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, इंजीनियरिंग कर ली तो झंड। अगर आप इंजीनियर हो तो आप उसको आई बटन में चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है मेरे हिसाब से। एक टाइम पे वो फेसबुक पे किसी पेज ने डाली थी, वो वायरल भी हुई थी। साथ में एलॉन मस्क का ये भी कहना है कि भाई अगर कोई कंपनी आती है, बड़ी कंपनी हमारे साथ टाई अप के लिए, तो हम टाई अप कर सकते हैं। बेसिकली हम मर्ज करेंगे। इस टाइम पे टेस्ला की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड है, और वो कह रहे हैं कि इस चीज का फायदा उठा सकता है एक तरह से देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि जैसे कोई कंपनी है जो नॉर्मली पहले से चल रही थी, जैसे फॉक्सवैगन ले लेते हैं या फिर कोई और ले लेते हैं, वो सीधा क्या है कि भाई टेस्ला वाले हम हाथ मिला लेते हैं, साथ में काम करते हैं। तो आपको लगता है कि टेस्ला का मर्जर हो सकता है किसी और नॉन इलेक्ट्रिक कार वाली कंपनी के साथ में या फिर नहीं? और अगर हम फॉक्सवैगन की बात करके चल रहे हैं तो उनके सीईओ ने एक मिशन टी निकाला है जो कि टेस्ला से कंपीट करने के लिए है। उसके लिए उन्होंने फॉक्सवैगन, ऑडी, पोर्श, ऐसी सारी की सारी कंपनी के बड़े बड़े बंदों को जोड़ा है और उनके साथ में मिलकर कुछ स्टेप लेने वाले हैं। आपको लगता है कि टेस्ला सबसे बड़ा लीडर रहेगा इलेक्ट्रिक कार का आने वाले टाइम के अंदर या फिर नहीं? मेरे हिसाब से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी ना, वो भी मार्केट शेयर खाएगी टेस्ला का। इस टाइम पे टेस्ला नंबर 1 चल रहा है क्योंकि उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज कह सकते हैं हम, पर बाकी सारे के पास पैसा है, एक्सपीरियंस है और उनके पास में पूरा इकोसिस्टम तैयार है। टेस्ला भी यूएस के अंदर चल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं क्या वो इंडिया में आएगा नहीं आएगा। फॉक्सवैगन तो इंडिया में है ना, बाकी सारी कंपनियां तो इंडिया में है ना, तो उनके सर्विस सेंटर सब कुछ बने पड़े हैं, उनको ज़्यादा ये चीज़ें लॉजिस्टिकली नहीं करना पड़ेगा। आप बिजनेस पॉइंट से देख रहे हो, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी है, ये है वो फलाना खाना, भाई प्रोडक्ट को अवेलेबल भी कराना होता है हर जगह पे। वो बाकी कंपनी के पास में सिस्टम बना पड़ा है, तो वहां पे उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। और कुछ टाइम पहले एलॉन मस्क ने ये भी कहा था कि आने वाले टाइम में अगर सबके सब इलेक्ट्रिक कार के ऊपर ऑप्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी। अगली खबर सेल्स फोर्स की है, उन्होंने स्लैक को एक्वायर कर लिया है $27.7 बिलियन के अंदर। सेल्स फोर्स बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है अगर आपको CRM ERP यूज करना है, और स्लैक बिजनेस के अंदर अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है उसके लिए यूज होता है। अगली खबर फेसबुक की है, फेसबुक ने कस्टमर को $1 बिलियन में एक्वायर कर लिया है। अब कस्टमर करता क्या है, बेसिकली ये चैटबॉट वाला सिस्टम है। व्हाट्सएप के सीईओ का कहना है कि भाई हम बेस्ट इन क्लास चीजें देने वाले हैं। अब व्हाट्सएप के अंदर भी चैटबॉट आ सकता है। बेसिकली व्हाट्सएप ने API निकाल रखी है बहुत टाइम पहले से, पर वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर के अंदर वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी। आपको लगता है कि चैटबॉट बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है या फिर नहीं है? मैं अपना पर्सनली बताता हूं, पहले क्या था, मैं बोलता था लपास पे चले जाओ या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लपास खोल लो, लपास बोलता था, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आता था।
अब लोग कॉल करते थे, कॉल आती थी हमारे पास में। अब 24 घंटे मैंने टीम तो नहीं बिठा रखी, प्लस कॉलिंग वाली का काम ये नहीं है कि यूट्यूब से जितनी कॉल्स आ रही है उन्हीं सबको हैंडल करना है, हमारे बाकी क्लाइंट्स भी है उसको भी हैंडल करना है, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर चैटबॉट लगा दिया, जिसकी वजह से मेरी 70 से 80% इंक्वायरीज चैट पे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो प्राइस वाइज जो भी जानना होता है वो हमारी वेबसाइट के चैटबॉट में लगा हुआ, वहीं से सारा सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आपको लगता है चैटबॉट बहुत ही अच्छी चीज़ है वेबसाइट के लिए या फिर नहीं? मेरे हिसाब से मेरे चैटबॉट में एक छोटी सी दिक्कत थी जो कि मुझे लग रहा था, तो अभी हम कुछ बड़ी चीज़ लाने वाले हैं चैटबॉट के रिगार्डिंग भी, तो जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, और ये बहुत जल्दी आने वाला है। इनफैक्ट मेरी ऐप वाला सीन तो थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि धोखा छोका हो रखा है, वो कभी बाद में बात करेंगे, पर ये चैटबॉट वाला ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर है क्योंकि वो कंप्लीट हो रखा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, पर बहुत जल्दी हो गया। अगली खबर क्रेड की है। क्रेड ने $80 मिलियन रेस किए हैं 800 मिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।